नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ स्नान कब से कब तक चलेगा और माघ स्नान के क्या नियम विधि है और माघ स्नान में हमें कौन से कार्य करने जरूरी है और कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो माघ स्नान है दोस्तों, वो जो है 25 जनवरी से लेकर पोष माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। जो माघ स्नान है वो पोष माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और ये जो है माघ महीने की पूर्णिमा तक चलता है। तो 25 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा और 24 फरवरी तक ये माघ स्नान चलेगा। और पूर्णिमा से जैसे कि शुरू हो जाता है दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा में स्नान ना कर पाए 26 जनवरी से आप लोग माघ स्नान कर सकते हो। 26 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक माघ स्नान चलेगा। और हमें माघ स्नान का जो महीना है ये बहुत पवित्र है, बहुत खास होता है। 12 महीनों में सबसे पवित्र महीना होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का महीना होता है, माता लक्ष्मी का महीना होता है। जिस प्रकार का कुछ लोग कार्तिक स्नान करते हैं, जैसे कि कार्तिक स्नान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार माघ स्नान भी किया जाता है दोस्तों। कार्तिक महीने की जो स्नान है उसमें ठंड कम होती है और जो माघ स्नान है इसमें ठंड अधिक बढ़ जाती है। तो आप लोग अपने शरीर की क्षमता के अनुसार स्नान कीजिएगा। और इस महीने में स्नान करने से, पूजा पाठ करने से हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। अगर आप लोग माघ महीने में स्नान करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है और ये स्नान सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। और स्नान ध्यान करने के बाद हमें श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, भोले बाबा जी की पूजा करनी चाहिए और राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें सूर्य भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को भी हमें जल अर्पित करना चाहिए दोस्तों। इस महीने में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आप लोग इस महीने में एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप लोग घर में ही मिश्रित जल से स्नान कर सकते हो। नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और स्नान कर सकते हो। अगर आप लोग वो भी नहीं कर सकते, आपके पास गंगा जल भी नहीं है, तो आप लोग मुंह से बोलकर मंत्र उच्चारण के साथ स्नान कर सकते हो। जोर जोर से बोलना दोस्तों, हर हर गंगे हर हर विष्णु, हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए हर हर गंगे। तो आप लोग स्नान कर सकते। इस तरह स्नान करने से आपको गंगा स्नान का तरह का पुण्य फल प्राप्त होता है। और स्नान करने के बाद हमें अपना पूजा पाठ करनी है और तुलसी माता की पूजा करनी है और जी सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, जल देना है सूर्य भगवान को। और पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों हमें इस माघ स्नान में माघ स्नान में हमें पाठ भी करना होता है। अगर आपके पास श्रीमद् भागवत कथा गीता की पुस्तक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। रामायण की पुस्तक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। माला का भी जाप कर सकते हैं। और इस महीने में पाठ करने से भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ये सब कार्य करने के बाद दोस्तों हमें इस महीने में, अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार दान भी दे सकते हैं, जैसे कि आप अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल कंबल वस्त्र इत्यादि का भी दान आप कर सकते हैं। जैसे कि ठंड का मौसम हो रहा है, आप ज़रूरतमंदों को उनके हिसाब, अपनी श्रद्धा से, अपनी क्षमता के अनुसार, जैसी अभी आपकी इच्छा, आपकी सामर्थ्य, आप उसी के अनुसार दान कर सकते हो ज़रूरतमंदों को। और आप मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हो, अन्न का, धन का, जो भी आपकी इच्छा, आप उसी का दान कर सकते हो। दान करने से भी हमें इस महीने में करोड़ों गुना फल मिलता है। और दोस्तों इस महीने में हमें पाप से दूर रहना चाहिए, हमें पाप नहीं करना चाहिए, चोरी चकोरी नहीं करनी चाहिए इस महीने में, नहीं तो उसका फल हमारे औलाद को भी भुगतना पड़ता है और हमारे जो कर्म है वे बिगड़ते हैं। तो हमें इन सभी बातों से दूर रहना है। और इस महीने में दोस्तों हमें मांस मंद्रा का सेवन नहीं करना है, इन सभी चीज़ों से भी हमें दूर रहना है। और नहीं हमें जैसे गुटखा, पान, सुपारी, ये सारी चीज़ें खानी है। इस महीने में हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है और शुद्ध
जीवन जीना है। इस महीने का ये महीना जो है दोस्तों बहुत ही पवित्र होता है, बहुत खास होता है। और पवित्र नदी में स्नान करने से इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस महीने में दोस्तों हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। और हमें भगवान की पूजा करने से ही दोस्तों अधिक लाभ मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, तो वे भी हमारे सब नष्ट हो जाते हैं अगर हम पूरी भक्ति भाव श्रद्धा से इस महीने में स्नान, दान और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और सूर्य देव को जल देते हैं, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से दोस्तों अन्न धन के भी भंडार भरते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है तो वो भी चलने लगता है। आपकी जो इच्छा है जो दोस्तों जो पूरी नहीं हो रही है तो वो भी होने लगती है। तो हमें इन्हीं सारी बातों का नियम करना है इस महीने में। और हमें शुद्ध मन से पूजा करनी है दोस्तों। और इस महीने में दोस्तों दान जरूर करना चाहिए। दान करने से हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। और फल हमें तो मिलता ही मिलता है, आज बाद में हमारी औलाद को भी मिलता है दोस्तों। तो ये सारे नियम विधि माघ स्नान की है। अगर आपको दोस्तों एक बार फिर से बताती हूँ, माघ स्नान का जो महीना है वो बहुत पवित्र होता है, बहुत खास होता है। और माघ स्नान पर 26 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेगा, यानी कि माघ महीने की पूर्णिमा तक ये माघ स्नान चलेगा। और आप अगर वैसे तो ये स्नान ठंडे जल से किया जाता है। अगर आपकी शरीर ये नहीं कर सकता तो आप लोग गर्म पानी से भी स्नान आप लोग गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हो। लेकिन दोस्तों गर्म पानी में जो है गंगा जल नहीं डाला जाता है। तो आप लोग देख लीजिए जैसे आपकी इच्छा, आपकी क्षमता है शरीर के अनुसार ही। ऐसा नहीं है कि हमें स्नान के उस चक्कर में अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली है। तो आप लोग अपना देख लीजिए जैसा भी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप तो ये जो वीडियो थी दोस्तों हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।